हाय गाइस, आई एम शशांक फ्रॉम आइकॉनिक फिटनेस। और आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक साइकिल रन कर रहे हो तो आप सेफली कैसे उसको रन कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें, अगर इसके बारे में आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए ईजी होगा साइकिल को रन करना। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, साइड इफेक्ट ईजिली मैनेज कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीच में साइकिल को रोकना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड वर्क से। जब भी आप कोई साइकिल स्टार्ट करते हो आपको ब्लड वर्क करवाना जरूरी है। जब आप ब्लड वर्क करवाओगे आप तभी आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी की एक्चुअल पोजीशन क्या है। आपका लीवर, किडनी, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल और टेस्टोस्टेरोन, ये सारी जो चीज़ें मिला के जो आपकी बॉडी को डेवलप करेंगी, ये ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम लगती है आपको तो उसके लिए आपको पहले उसका सॉल्यूशन करना होगा, उनको बेटर करना होगा। जब तक रिपोर्ट सही नहीं आएगी तो आप तब तक अपनी साइकिल को रन ना करें। तो ब्लड वर्क बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा आ गया हमारा ड्यूरेशन ऑफ साइकिल। ड्यूरेशन ऑफ साइकिल मैटर करता है कि आप कितने दिन के लिए साइकिल को रन कर रहे हो। लॉन्ग ड्यूरेशन को अगर आप साइकिल के लिए रन करोगे तो उसमें साइड इफेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप करोगे या मीडियम ड्यूरेशन के लिए करोगे तो उसमें साइड इफेक्ट थोड़ा कम रहेंगे, बट इतना शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए कि उसमें रिजल्ट ही ना रहे। तो एक जो नॉर्मल साइकिल होती है वो 9 से 12 हफ्ते की होती है। और अगर आप एडवांस यूज़र हैं, पहले से यूज़ कर रहे हैं आपने सारे साइड इफेक्ट को मैनेज किया हुआ है, तो आप इसको 16 से 18 हफ्ते तक भी ले जा सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट ड्यूरेशन मैटर करती है। अगर बिगिनर है तो ज़्यादा लंबी साइकिल ना चलाओ, 9 हफ्ते से ज़्यादा साइकिल ना चलाओ। और डोजेस का ध्यान रखो, डोजेज मैटर करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी डोज पे जा रहे हो, हैवी डोज आ जाएगी हमारी 350-400 mg पर वीक से ऊपर। जो भी आप सॉल्ट यूज़ कर रहे हो उसकी एक डोज बनाओ, कितने mg आप क्या यूज़ कर रहे हो और वो टोटल कितना हो रहा है। एक जो बिगिनर के लिए होता है वो 250 से 350 mg पर वीक टेस्टोस्टेरोन एनफ होता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे आप सस्टानोन यूज़ कर रहे हो, सस्टानोन 250, 1 ml डाला तो 250 हो गया। साथ में आप यूज़ कर रहे हो 10 mg की अनावर, 10 mg अनावर यूज़ करोगे तो एक दिन में 2 टैबलेट खाओगे, 10 दूरी 20 mg पर डे हो गया, तो 7 दिन के लिए 140। तो 140 और 250 को आप गुना करोगे तो आ जाएगा लगभग 400 के आसपास। तो आप अपनी साइकिल को 350-400 के आसपास रखो बिगिनर स्टेज पे, और अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो, डोजेज ज़्यादा हाई लेके मत जाओ, नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ठीक है। अब सिलेक्शन ऑफ स्टीरॉइड। देखो, हर कोई ड्रग हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। हर एक जो स्टेरॉइड है उसकी प्रॉपर्टी अलग है और हर किसी पे वो शूट नहीं करता। आपका कोच आपको बताएगा कि अगर आपका जो स्टेरॉइड है वो आपके लिए ठीक नहीं बैठ रहा है, आपको उससे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम कुछ खड़ी हो रही है, तो उसको चेंज करें। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो बिगिनर यूज़ नहीं करते, इंटरमीडिएट भी यूज़ नहीं करते। जैसे कि हम बात करते हैं ट्रेन एसिटेट, ट्रेन एनंथेट, थोड़े हैवी ड्रग हैं, इनको यूज़ करोगे तो भाई प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। टेस्टोस्टेरोन बहुत तेज़ी से शट डाउन हो सकता है, एक्ने वगैरह निकल जाएंगे और भी दूसरी दिक्कतें आपको आ जाएगी। तो जो बेसिक आपकी जो ड्रग्स है, बेसिक जो स्टेरॉइड है उनको यूज़ करो हैवी डोज पर, और जो टिपिकल स्टेरॉइड है जो एडवांस यूजर यूज़ करते हैं उससे मत जाओ। और ऐसा भी मत करो कि ग्रोथ हार्मोन लेने एकदम से स्टार्ट कर दिए, उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो, स्टेरॉइड तक ही ठीक है, यही चीज़ें अच्छा रिजल्ट दे देती हैं। दूसरा आया आपका OCT, ऑन साइकिल थेरेपी। जब आप साइकिल पे हो तो ये मत सोचो कि साइकिल के बीच में जो डैमेज हो रहा है उसको होने दो, उसको रोकने की कोशिश आपको करनी चाहिए। ऐसा मत सोचो जो हो गया वो हो गया। ड्यूरिंग साइकिल भी डैमेज होता है। आपका जो एरोमेटेज एंजाइम है, जो गाइनो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन, जिससे फीमेल ब्रेस्ट टिश्यू बनने लगते हैं, वो भी एक्टिवेट होता है। बाल झड़ने का जो DHT होता है वो भी एक्टिवेट होता है, और एक्ने के लिए जो एस्ट्रोजन होता है वो भी एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से बॉडी बहुत ख़राब दिखती है, बैक पे एक्ने हो जाते हैं, चेस्ट पे हो जाते हैं, और उसका सॉल्यूशन नहीं करोगे तो वो कंडीशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखो। जितने भी ये साइड इफ़ेक्ट हैं ये तभी मैनेज होंगे जब ऑन साइकिल थेरेपी आप करोगे। ड्यूरिंग साइकिल भी आप जो आपका ड्रग चल रहा है, जो डोजेज चल रही है, उसका जो साइड इफेक्ट होता है उसको मैनेज रखने के लिए काम करोगे। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हो गया हमारा DST ब्लॉकर्स। कुछ टैबलेट्स आती हैं, नाम मैं भी बताना नहीं चाहता। DST ब्लॉकर आप यूज़ करोगे जिससे कि आपके जो बाल झड़ने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाए। वैसे तो ये जेनेटिक होती है, जिसके झड़ने हैं उसको तो झड़ने ही है, बस आप अगर यूज़ करोगे तो जल्दी झड़ जाएंगे। जिसके नहीं झड़ने वो थोड़ा लेट में झड़ेंगे, या फिर हो सकता है कि उसके ना झड़ें। बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा स्टेरॉइड को तो उसके झड़ जाएंगे। तो जेनेटिक मैटर करता है। दूसरा एरोमेटेज इनहिबिटर। अगर आप चाहते हो कि आपको गाइनो ना हो, जो कि मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोगों को होता है, गाइनो को रोकने के लिए आपको एरोमेटेज इनहिबिटर लगाने पड़ेंगे। जब तक आप एरोमेटेज एंजाइम को ब्लॉक नहीं करोगे तब तक गाइनो के चांस कभी ख़त्म नहीं होंगे।
आपने देखा होगा कि बॉयज़ के निप्पल काले काले पड़ जाते हैं, निप्पल का साइज बढ़ जाता है और उसमें फ्लूइड आ जाता है, कुछ टाइम बाद बहुत बेकार लगता है। जैसे जैसे आप साइकिल आगे रन करते रहोगे या दूसरी साइकिल चेंज करते रहोगे, आपका गाइनो बहुत बेकार होता रहेगा। ऐसे ही होता है हमारा स्किन की प्रॉब्लम। स्किन में आपके एक्ने निकल जाते हैं तो वो एस्ट्रोजन ब्लॉकर से कवर हो जाता है और कुछ उसकी मेडिसिन आती हैं, वो आपको यूज़ करनी ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है थोड़े बहुत एक्ने आ रहे हैं, उसको मेडिसिन यूज़ करो और एक्ने को आप प्रिवेंट कर सकते हो। किसी दूसरी वीडियो में पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें साइड इफेक्ट के ऊपर मैं बात करूंगा, तो मेडिसिन के बाद नाम भी मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट कर दूंगा। एक होता है हमारा लीवर किडनी सपोर्ट। देखो, जब आप साइकिल चला रहे हो तो आपका लीवर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है। आपके लीवर पर एक प्रेशर पड़ रहा है ज़्यादा न्यूट्रिशन स्टोर करने का, ज़्यादा एंजाइम रिलीज़ करने का। SGOT, SGPT और भी एंजाइम होते हैं और आपको एक अच्छा प्रोडक्ट यानी मसल निकाल के देने का, फैट को रिड्यूस करने का। तो लीवर पे बहुत प्रेशर पड़ता है। लीवर सपोर्ट के लिए आप भी यूज़ कर सकते हो। Li52 आती है और UD-Liv आती है और भी मेडिसिन आती हैं कुछ जो लीवर को सपोर्ट करेंगी। ड्यूरिंग साइकिल यूज़ करो जिससे कि आपका लीवर हेल्दी रहेगा। और हर 45 दिन में एक बार टेस्ट जरूर करवा लो, कहीं कोई अचानक से प्रॉब्लम खड़ी हो जाए और आपको साइकिल छोड़नी पड़े, हो सकता है हॉस्पिटलाइज होना पड़े, आपको जॉइंटिस भी हो सकता है। किडनी सपोर्ट के लिए वही है, किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, सारी चीज़ें किडनी के थ्रू होकर निकलती हैं, सारा वाटर किडनी के थ्रू होकर निकलता है, सारे पार्टिकल किडनी के थ्रू होकर निकलते हैं। तो किडनी के लिए LFT KFT टेस्ट करवाओ और उसके लिए कुछ नीरी नाम से आती है एक सिरप, और भी कई सिरप आपको मिल जाएंगे, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। सपोर्ट के लिए वो सिरप आप चला सकते हो जिससे कि आपकी किडनी डैमेज नहीं होगा, अदरवाइज किडनी में स्टोन बन सकता है और डैमेज हो गई तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो फिर आप। अगर आप साइकिल पे हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल जरूर बढ़ेगा, आपका RBC जरूर बढ़ेगा, रेड ब्लड सेल्स, उसको कंट्रोल करने के लिए कार्डियो करो और फिश ऑयल को जरूर यूज़ करो। ज़्यादा भी यूज़ मत करो, फिश ऑयल की डोजेस भी लिमिटेड रहनी चाहिए। तो फिश ऑयल को यूज़ करो, रेगुलर कार्डियो करो जिससे कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा, प्लाक नहीं जमेगा। जो ये डेथ केस हो रहे हैं ये इसी वजह से हो रहे हैं, लोग यूज़ नहीं करते हैं फिश ऑयल को, कार्डियो कम करते हैं लंबे टाइम तक। जब वो स्टेरॉइड की साइकिल पे रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी जो आर्टरी होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई में, हार्ट में प्रॉब्लम होती है और सडनली उनको हार्ट अटैक पड़ जाता है। और मल्टीविटामिन यूज़ करने ज़रूरी है। जब आप साइकिल पर रहोगे तो अच्छी डाइट वर्कआउट आप फॉलो करोगे। अगर आपको फैट बर्न करना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट से बचना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कार्बोहाइड्रेट जिनमें उनमें विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह हैं, वो आपको छोड़नी पड़ सकती हैं। जैसे फ्रूट्स और सैलेड भी कम करने पड़ सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम ना हो बॉडी में, कोई विटामिन कम ना हो, इसलिए मल्टीविटामिन को कंटिन्यू यूज़ करो और बहुत ज़्यादा भी यूज़ मत करो। 15 दिन यूज़ करो, 15 दिन छोड़ दो, 15 दिन यूज़ करो, 15 दिन छोड़ दो। अगर हाइपर विटामिन भी एक प्रॉब्लम होती है, उससे भी दिक्कत हो सकती है। एग्जाम्पल, कैल्शियम अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो कैल्शियम का स्टोन बन सकता है आपको। तो कोई भी चीज़ है उसको लिमिट से ज़्यादा यूज़ मत करो। और अपना डाइट और वर्कआउट कभी मत छोड़ो। वर्कआउट छोड़ दोगे, साइकिल यूज़ कर रहे हो, साइड इफेक्ट आने 100% कन्फर्म है। डाइट का भी ऐसे ध्यान रखो, डाइट मत छोड़ो। अगर डाइट गलत खाओगे, ज़्यादा ऑयली खाओगे तो एक्ने निकलेंगे, सही से नहीं खाओगे टेस्टोस्टेरोन नीचे डाउन जाएगा, मसल जिस तरह ग्रो होना चाहिए उस तरह ग्रो नहीं होगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए साइकिल आपको कब स्टॉप करनी है। जरूरी नहीं है कि आपने जो ड्यूरेशन डिसाइड किया हो वहाँ पे साइकिल स्टॉप करो। आप उससे थोड़ा लंबा भी आ सकते हो, पहले भी आ सकते हो, डिपेंड करता है रिजल्ट कैसे हैं और साइड इफेक्ट कैसे हैं। रिजल्ट अच्छे है, साइड इफेक्ट कम है, थोड़ा लंबा चले जाओ। और अगर साइड इफेक्ट ज़्यादा है, रिजल्ट नहीं है तो भाई पीछे आ जाओ, मत यूज़ करो या उस टाइम तुरंत बंद कर दो उसको, PCT करो और आराम से घर बैठ जाओ। और PCT करनी भाई ज़रूरी है। जो लोग PCT नहीं करते हैं, कभी 20 टैबलेट खा ली, कभी 30 टैबलेट खा ली, कभी कोई इंजेक्शन लगा लिया या साइकिल रन करी और छोड़ दी, बहुत दिक्कत होती है उनके साथ। टेस्टिकल का साइज छोटा हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाते हैं। ना तो बॉडी बन पाती है, ना उनकी ड्राइव रह पाती है और आगे भाई फर्टिलाइजेशन कम हो जाता है, बच्चे वगैरह में नहीं हो पाते। बहुत सारे केस आप देख सकते हो ऐसे मिलेंगे आपको। तो ऐसा ना करो, PCT अच्छी तरह से रन करो। PCT के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा। और जब PCT आपकी खत्म हो जाएगी, मेन काम तो मेरे हिसाब से तब स्टार्ट होता है। जब PCT हो जाएगी आपकी, तब आपकी बॉडी में मसल लॉस के चांसेस बनेंगे। अगर आपने गेन किया है मसल मास तो लॉस हो सकता है, और आपने वेट लॉस किया तो ऊपर आ सकता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए एक नेचुरल अच्छी डाइट रखो, वर्कआउट और डाइट नेक्स्ट 6 मंथ तक किसी कीमत में मत छोड़ो। वो जो गेन्स हुए उनको रोकने की कोशिश करो और वो गेन्स रुक जाएंगे तो परमानेंट आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिलेगा कि इस वेट को मैं मैनेज कर सकती हूँ, इस मसल मास को मैनेज कर सकती हूँ, बॉडी उसी शेप में रहेगी। ठीक है। और अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो मेरे से पूछ सकते हो, मेरे ख्याल से इतना इनफ है। आपको पता लग गया होगा कि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होगा, आपको उसको मैनेज कर लोगे और एक अच्छी साइकिल आप रन कर सकते हो। और ज़्यादा क्वेश्चन के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो।
वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल है तो फॉरवर्ड करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।